तो हेलो दोस्त, आज की कहानी है मेरा श्री कृष्णा के गरीब शाखा सुदामा जी की रोचक कहानी। तो एक बार बोलिए आप लोग जय श्री कृष्णा। और इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भगवान श्री कृष्णा के कई मित्र थे, जैसे पहला मधुमंगल, दूसरा सुबाहु, तीसरा सुबल, चौथा भद्र, पांचवा सुभद्र, छठा मणिभद्र, सातवां भोज, आठवां थोक कृष्ण, नौवां वरुतक, 10वां श्रीदमा, 11वां सुदामा, 12वां मधुकर, 13वां अर्जुन, 14वां विशाल, 15वां रसाल, 16वां मकरंद, 17वां सदानंद, 18वां चंद्रहास, 19वां बकुल, 20वां सार्ध, 21वां बुद्धि प्रकाश आदि। आओ इन्हीं में से एक सुदामा के बारे में जानते हैं खास बातें। उज्जैन आवंतिका में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्णा और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्र में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्णा के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्णा आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इनमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कट कट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटा रहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वे चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ है? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देखकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्णा कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंठी में बंधे हुए थे, ले लो, अब जल्दी से खा लो। ये सुनकर सुदामा कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कृष्णा, मुझे क्षमा कर दो। कृष्णा कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षा में देही कहते हैं। एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर
बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था इसलिए विलम्ब हो गया, आपको प्रतीक्षा करना पड़ी, इसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो, आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललच जाता है और वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है, हाँ आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों की मालपुए देख कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते हैं। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि अच्छा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाता है। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और वह मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उसके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढांक देते हैं और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो। यह सुनकर कृष्णा कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र को कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्णा कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्णा कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो कृष्णा मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दिशा के बाद अपने ग्राम पासमावतीपुर वर्तमान पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपने जीवनपान करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुनील और बच्चों के बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका का राजा श्री कृष्ण है, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उसकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि अपने मित्र साक्षात्कार लक्ष्मीपति है और उधार है तो आप क्यों नहीं उसके पास जाते हैं? वह निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृह स्थिति में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन
वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जाकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियम अनुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु को फटेहाल दिन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु शुद्ध बुद्ध होकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़े पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंख से आंसू निकल पड़े। वो सुदामा को आधार पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आस पर बिठाया और रुक्मणी संग उसके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसकी दिनात और दुर्बलता देखकर उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पटोली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हैं। शाखा सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्णा को भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंडे के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पटोली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज दतूल छिपा रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरे भक्त तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंतूल की पटोली छीन ली और सुदामा के प्रबद्ध कर्मों को छीन करने के हेतु तंतूल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपने दरिद्रा के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उसमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण भूषण से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्ण। तो बताओ दोस्त, आज का कहानी हमारा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय कृष्णा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।